एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 9.1 का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16। मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा, तो एक मीनार ले लें, एक मीनार ले लिए। मीनार के आधार से एक सरल रेखा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा, ठीक है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा, ये ए है और ये बी है, ये आपका मीनार हो गया। मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर पर, ठीक है, एक सरल रेखा 4 मीटर पर, यहाँ मान लिया जाए सी है तो ये दूरी 4 मीटर है। और यहाँ अगर डी ले लें, सॉरी, यहाँ अगर डी ले लें, यहाँ अगर डी ले लें तो ये दूरी ए से डी की दूरी 9 मीटर है। क्लियर? ए से डी की दूरी 9 मीटर है, तो इसको मिला लेते हैं यहाँ से। ये हो गया। मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और एक 9 मीटर पर स्थित है, तो दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण माने दो कोणों का योग 90 डिग्री। यदि कोण ए और कोण बी है तो दोनों का योग 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण एंगल सी है और प्लस एंगल डी है, तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर कोण सी अगर हम ले 60 डिग्री, तो कोण डी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल सी, दैट इज 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। क्लियर हो गया? एंगल, दो एंगल का योग 90 डिग्री है तो वो एक पूरक कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया? पूरक कोण। यहाँ कह रहा है दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है, पूरक कोण इंग्लिश में हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, ताकि एंगल सी इजकल टू हम यहाँ ले 60 डिग्री, तो एंगल डी कितना हो जाएगा? ठीक है, 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो जो गिवन है चलते हैं। जो गिवन है क्या है कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी गिवन क्या है? दिया है, क्या दिया है कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी मीनार की ऊंचाई है, हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई है जो निकालना है, और उसको कितना दिखाना है? 6 मीटर। हो गया। एसी की दूरी 4 मीटर है और एडी 9 मीटर है। ठीक है, और क्वेश्चन में है कि एंगल सी प्लस एंगल डी ये दिया हुआ है, ये पूरक कोण है, complementary angle. The angle of the elevation of the top of the tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower के base से and in the same straight line with it are complementary. ठीक है,
प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमको प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एंगल ए सी प्लस एंगल डी क्या है, पूरा कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी अगर हम लेते हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी अगर लेते हैं थीटा, तो एंगल सी क्या आ जाएगा, एंगल सी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल डी, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल अगर हम थीटा लिए तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर, पूरा कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी 90 डिग्री। तो d इक्वल टू अगर थीटा लेते हैं तो एंगल c इक्वल टू 90 माइनस डी, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो c हो गया 90 माइनस थीटा और d हो गया थीटा। क्लियर हो गया। अब किसी एक ट्रेंगल में चलते हैं, तो चलते हैं ट्रेंगल डी ए बी में। ट्रेंगल डी ए बी, ठीक है, तो डी ए बी में तो आपका ए डी कितना आ जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और एंगल डी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू थीटा हो गया, और एडी की जो लंबाई है, एडी की लंबाई है वो है 9 मीटर। तो पी और बी में है, तो 10 थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी, तो ए बी बाई ए डी, तो 10 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 10 थीटा इक्वल टू ए बी बाई 9, इसको एक नंबर करके छोड़ देते हैं। 10 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ए बी बाई 9 मीटर। ठीक, अब चलते हैं ट्रेंगल सी ए बी में। ट्रेंगल सी ए बी में, सी ए बी में, तो एंगल ए इक्वल टू 90, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो 10 90 माइनस थीटा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कॉट थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं अध्याय चैप्टर 8 में, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ क्या आ गया आपका, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी कितना है, 4 मीटर। ठीक है, फिर हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से अगर हम लोग टेन थीटा लिखना चाहें, टेन थीटा लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, 4 बाई ए बी, 4 बाई ए बी। ठीक है, टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा इक्वल टू ए बी बाई 4 है, तो टेन थीटा इक्वल टू 4 बाई ए बी। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें ध्यान से, इक्वेशन 1 और 2, टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई 9, यहाँ पर इक्वेशन 2 में कि टेन थीटा इक्वल टू 4 बाई ए बी, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है टेन थीटा इक्वल टू दिस और टेन थीटा इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा कि ए बी से ए बी बाई 9 इक्वल टू 4 बाई ए बी, 4 बाई ए बी।
ठीक है। टेन थीटा क्या है, ए बी बाय 9, ए बी बाय 9 इक्वल टू 4 बाई ए बी। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4, दैट इज 36। तो ए बी बराबर क्या हो गया, 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द मीनार कितना हो गया, 6 मीटर। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो गया, 6 मीटर। ये क्लियर है। 36 मतलब 6 का स्क्वायर हो गया। तो हाइट ऑफ द मीनार, मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपका, मीनार की ऊंचाई जो ए बी है बराबर 6 मीटर। ठीक है, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ कि ए बी एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है जो सिद्ध करना है कि 6 मीटर हो। ए सी इक्वल टू दिया हुआ, ए सी 4 मीटर, ए डी 4 मीटर, सॉरी 9 मीटर दिया हुआ। एंगल सी प्लस डी इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ दे का एंगल सी और डी एक पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। अगर एंगल डी इक्वल टू थीटा ले लेते हैं तो एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस डी, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो एंगल डी ए बी में, डी ए बी में ए बी बाय ए डी, ए बी बाय ए डी टेन थीटा, ए बी बाय ए डी, ए बी बाय ए डी, ए डी कितना है, 9 मीटर। फिर चले गए एंगल ट्रेंगल सी ए बी में, सी ए बी में, सी ए बी में तो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, और 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, पीछे क्लास से पढ़ चुके हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय 4। ये चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 8 में अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो कॉट थीटा इक्वल टू ए बी बाय 4, तो टेन थीटा इक्वल टू 4 बाय ए बी। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 में टेन थीटा इक्वल टू दिस वन और टेन थीटा इक्वल टू इतना, तो दोनों बराबर हो गया। तो ए बी इक्वल ए बी बाय 9 इक्वल टू 4 बाय ए बी। तो ए बी का स्क्वायर 9 36, दैट इज, तो मीनार की ऊंचाई होगी। ठीक है, एक हिसाब और है, ये शायद हरिश का, हरिश का उसको बनाते हैं।